जी, तो प्रिय साथियों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से इस क्लास में हम लोग लेकर हाजिर हैं। क्लास 11th का फिजिक्स का हम लोग परिचय जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। बता दें कि ये क्लास सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास यदि आप कर लेते हैं तो आपके माइंड में फिजिक्स की जड़ अर्थात आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा, जिससे आप आगे की क्लास में या फिर आगे जब चैप्टर आपका स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे आप आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही याद रखिएगा, यदि आप किसी कंपटीशन के लिए भी जाते हैं एग्जाम में, तो आपको फिजिक्स के परिचय से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोग इस क्लास को एंड तक नहीं करते हैं तो आप लोग से काफ़ी चीज़ छूट जाएगा और वो आपसे आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आपको इस क्लास को करने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे जाना है, जहाँ से यदि आप पीछे क्लास भी नहीं कर पाए हैं सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। इस क्लास को करने के लिए हम लोग वीडियो पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ गया है, पूरी तरह से क्लास आ चुका है। चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हर एक शब्द को। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फिजिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या होता है। सीधे सीधी शब्द की बात करेंगे हम लोग, तो फिजिक्स से शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। आप में से काफी छात्र ऐसे होंगे जिन्हें पहले से मालूम होगा, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिसे कुछ भी पता नहीं होगा। यदि आपको पहले से पता था फिजिक्स का रूपांतरण हिंदी होता है, हिंदी इसका क्या होता है, भौतिक विज्ञान होता है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि आप 10th के बाद 11th के छात्र हुए हैं या फिर आप इंटर में पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे खत्म होता है फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति। अब हम लोग जानेंगे किस कैसे हुई, किस शब्द से हुई। तो ध्यान रखिएगा, फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है। पूछा जाता है भाषा कौन सी थी, तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है द नेचर। द नेचर कहने का मतलब हुआ यानी प्रकृति। द नेचर मतलब क्या होता है, प्रकृति। चलिए, फिजिक्स मूल रूप से संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका मतलब होता है भौतिक संसार। फिजिक्स जो है मुख्य रूप से किसका मतलब शब्द है, तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है फिजिक्स, जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे भारतीय नहीं, भौतिक का जनक सर आइजक न्यूटन जी को कहा जाता है। सर आइजक न्यूटन जी को कहा जाता है। भौतिक का पितामह अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को, इनका पूरा नाम होता है अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे लोग, प्रायोगिक भौतिक विज्ञान के जनक गैलीलियो को क्या कहा जाता है, जो दूरबीन का आविष्कार किए थे। याद रखिएगा, दूरबीन का आविष्कारक भी गैलीलियो को ही कहा जाता है। तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो सर आइजक न्यूटन साहब है। भौतिक का पितामह कौन है, तो आपको कहना है कि आइंस्टीन है। साथ ही यदि आपसे पूछा जाए कि प्रायोगिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो आप कह सकते हैं गैलीलियो है। चलिए आगे जानेंगे कि भारतीय भौतिक विज्ञ कौन है, यानी भारतीय भौतिक विज्ञानी भौतिक में फिजिक्स के क्षेत्र में काफी आगे और कौन है। तो यहाँ पे भारतीय भौतिक विज्ञ को किन्हें कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, याद रखिएगा यहाँ पे जिन्हें नोबेल पुरस्कार। ध्यान रखिएगा कि भारतीय भौतिक विज्ञ सीवी रमन को कहा जाता है। सीवी रमन जी को कहा जाता है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अब हम लोग जानेंगे कि भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन हम लोग जानेंगे। तो डिफिनीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका कि भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्यों के बीच संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के कुछ अन्य शाखाएं भी होते हैं, अन्य ब्रांच भी होते हैं, जैसे यांत्रिकी हो गया, मैग्नेटिक हो गया, उष्मागतिकी, ध्वनि विज्ञान, क्वांटम यांत्रिकी, प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इत्यादि हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि 11th क्लास में मुख्य रूप से हमको क्या पढ़ना है, यानी आप लोग को क्या पढ़ना है। तो इस बात को याद रखिएगा। बता दें कि 11th क्लास के सिलेबस के अनुसार यदि बात करें तो आप लोग को सबसे अधिक जो है सदिश अदिश अर्थात वेक्टर वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, उष्मागतिकी चैप्टर, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स अर्थात प्रकाशिकी के बारे में अधिक पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आप में काफी पूछा जाता है। यदि ये सब का क्लास आप करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही यदि आप फ्री नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया जा चुका है। और ये वेबसाइट
वेबसाइट पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स पढ़कर आप क्या बन सकते हैं, देखिए फिजिक्स पढ़ करके आप क्या क्या बन सकते हैं। तो फिजिक्स के लिए बता दें, फिजिक्स काफ़ी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है, क्योंकि फिजिक्स से आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्निकल दुनिया में आप अपने आप को कैरियर बना सकते हैं और फ्यूचर को सुनहरा बना सकते हैं। साथ ही बता दें, सरकारी शिक्षक के लिए भी इसमें काफ़ी सीटें खाली रहती है, जहां से आप चाहे तो एक सरकारी टीचर भी बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास में हमने फिजिक्स के बारे में जो इंट्रोडक्शन था आपको बता पाए हैं और सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपका दोस्त आपको बताने के लिए हर समय हर संभव प्रयास रत है। और आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक यदि अभी तक नहीं किए हैं, तो बस आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ एक लाइक आप वीडियो को जरूर कीजिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको ज़्यादा पसंद आया है, तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सभी एजुकेशनल ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आगे क्या चाहिए, आप लोग का डिमांड क्या आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आगे क्या आपको दिया जाए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।